नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। चीन को भारत देगा सख्त सजा, सड़क से सोशल मीडिया तक स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। भारत ने चीन को पहले ही संदेश दे दिया है कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद सुलझने में अभी लंबा समय लग सकता है, यानी कि दोनों देशों की सेनाएं अभी काफ़ी समय तक ऐसे ही एक दूसरे के सामने तैनात रहेगी और हो सकता है कि सर्दियों से पहले इस विवाद का कोई भी हल ना निकले। 30 जून को भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी और ये बैठक भारत की तरफ से स्थिति चुशूल में हुई, जो कि करीब 12 घंटे तक चली थी। और इससे पहले 22 जून और 6 जून को भी दोनों सेनाओं के बीच में बातचीत हुई थी। 6 जून की बैठक में यह तय हुआ था कि LAC पर तनाव को दूर करने के लिए दोनों सेनाएं पीछे हटेगी, लेकिन बैठकों के दौर के बावजूद तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। सूत्रों का कहना है कि LAC पर सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया जटिल है और ऐसे में अटकलों वाली और अस्पष्ट रिपोर्ट से बचने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दोनों देशों की सेनाएं इस बात पर सहमत हुई कि LAC पर तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई और बैठकों की ज़रूरत है। यानी कि स्थितियां ऐसी नहीं लग रही है कि भारत और चीन की सेना जल्दी अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने वाली है, यानी कि स्थिति के सामान्य होने में ये पूरा साल बीत सकता है। भारत ने चीन को पहले ही ये संदेश दे दिया था कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों से आंखें डालकर बात करना भी जानता है। चीन को ये सीधी बात अगर समझ में नहीं आई थी तो उसे अब भारत के एक के बाद एक फैसलों से यह बात समझ में आने लगी है। भारत ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करके चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा संदेश दे दिया और इस बार ये संदेश प्रधानमंत्री ने चीन की जनता के बीच में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के Weibo पर अकाउंट को छोड़ दिया है। बता दें कि Weibo एक तरह का चीन का अपना ट्विटर है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अपना अकाउंट बनाया था। उस वक्त वो प्रधानमंत्री के तौर पर चीन के पहले दौरे पर गए थे। Weibo पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 2.5 लाख फॉलोवर्स थे, लेकिन चीन के साथ में सीमा पर टकराव के बीच में Weibo डिप्लोमेसी का भी अंत हो गया। Weibo पर अपने इस अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की भाषा में संदेश देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Weibo पर हर वर्ष यानी कि 15 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर बधाई देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब Weibo से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट गए हैं, तो ऐसे में चीन के बहिष्कार का सबसे बड़ा संदेश उन्होंने देशवासियों को दे दिया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन भारत ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Weibo अकाउंट छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि चाइना की सरकार के रूल के मुताबिक Weibo में से किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपना अकाउंट डिलीट करने से पहले चीन की सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है और ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाउंट से उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी को डिलीट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Weibo अकाउंट के ऊपर 115 पोस्ट डाली हुई थी, जिसमें से 113 पोस्ट को तो हटा लिया गया, लेकिन 2 पोस्टों को नहीं हटाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ में फोटो थी, लेकिन बाद में इन फोटो को भी हटा लिया गया। अब आप सोचिए कि चीन कैसा देश है जहां पर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से लगाकर उसको डिलीट करने तक सरकार की मंजूरी के बिना कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। जो चीन अपनी कंपनियों के एप्लीकेशन पर लगे प्रतिबंध पर भारत को उपदेश दे रहा है, उस चीन को अपने ही देश का हाल नहीं दिखता है। और इसी बीच चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले पर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया भी सामने आई और यह प्रक्रिया अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोपियो की है, जिन्होंने चीन के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। माइक पोपियो ने कहा कि साफ सुथरे एप्लीकेशन पर भारत की जो सोच है, वह सोच भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को मजबूत करेगी। भारत ने जो राह दिखाई है उसके ऊपर चलकर अमेरिका ने भी चीन की कुछ कंपनियों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जब 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ था, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये चीन को बहुत बड़ा संदेश है और ये बात बहुत ही दूर तक जाएगी। सीमा पर 2 महीनों से टकराव के बीच में चीन को आर्थिक चोट देने वाले 2 और फैसले हुए हैं। पहला फैसला ये हुआ है कि भारत अपने हाईवे प्रोजेक्ट में अब चीन की कंपनियों को एंट्री नहीं देगा और दूसरा फैसला ये हुआ है कि संचार मंत्रालय ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के 4G अपग्रेडेशन टेंडर को भी रद्द कर दिया है।
नया टेंडर अगले 2 हफ्तों में जारी होगा और उस नए टेंडर में चाइनीज़ कंपनियों को बाहर रखा जाएगा। जो चाइनीज़ कंपनियां नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए उपकरण मुहैया करवाती है उनको भी बाहर रखा जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज़ कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं देगा। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई चाइनीज़ कंपनी भारत की किसी भी कंपनी के साथ में मिलकर कोई भी जॉइंट वेंचर बनाती है और सड़क निर्माण के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहती है तो इसकी भी इजाज़त भारत सरकार नहीं देगी। सड़क परिवहन मंत्रालय बहुत ही जल्द एक नई नीति बनाएगा जिसमें चाइनीज़ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम होंगे और देसी कंपनियों के नियमों में रियायत दी जाएगी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट में सभी देसी कंपनियों को ज़्यादा मौके मिल सके। भारत अब ये सुनिश्चित करने जा रहा है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किसी भी चाइनीज़ कंपनी को कोई भी मौका ना मिले। विदेशी निवेश का तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन चीन के निवेश के लिए हर तरफ से दरवाजों को बंद कर दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चाइनीज़ कंपनियों की बहुत ही बड़ी दिलचस्पी रही है। हाईवे हो, रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में साल 2020 तक चीन ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीन की कई बड़ी कंपनियां भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती रही है और इसका मतलब यही है कि अगर चीन की दादागिरी चलती रहेगी तो उसे हर तरफ से करारा जवाब भी मिलेगा। फिर चाहे बॉर्डर के ऊपर भारतीय सेना का जवाब हो या फिर व्यापार को लेकर भारत सरकार का जवाब हो। जब कुछ एप्लीकेशन पर प्रतिबंध से चीन परेशान हो गया तो जरा सोचिए अब चीन का क्या हाल होगा। जब भारत व्यापार के मामले में एक के बाद एक कड़े फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने यह भी साफ कह दिया है कि देश के छोटे उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों के निवेशकों से तकनीक और रिसर्च पर सहयोग तो लेगा, लेकिन चीन के निवेशकों को इस क्षेत्र में भारत दूरी रखेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल 2024 तक 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किए जाएंगे। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा बाजार है, खास तौर पर विदेशी निवेशकों के लिए, जिसमें अब चीन के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सीमा पर चीन ने जो किया है उसका जवाब अब भारत ने आर्थिक तौर पर देना शुरू कर दिया है। रेलवे और टेलीकॉम के क्षेत्रों में चीन की कंपनियों का व्यापार छीन लेने के फैसले हुए हैं। जैसे कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही कह दिया गया है कि वो नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए चाइनीज़ कंपनियों के उपकरण ना खरीदे। यहाँ तक कि रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स में सिग्नलिंग सिस्टम और अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाने के लिए बड़ी चाइनीज़ कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, लेकिन सरकार ने उनकी समीक्षा करने के बाद में उनको रद्द कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने अपने ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम के लिए नया नियम बना दिया है, जिसमें किसी भी विक्रेता को ई मार्केट प्लेस पर सामान बेचने के लिए सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। और इस फैसले का असर ये होगा कि जो लोग चीन से आयात करके सामान को ई मार्केट प्लेस जैम के ऊपर बेचते थे वे अब मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन का फैसला चीन को बहुत ही चुभ रहा है। 59 चाइनीज एप्लीकेशन भारत में प्रतिबंध होने से चीन क्यों परेशान है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चीन खुद को भविष्य के ग्लोबल टेक पावर के तौर पर देखता है, लेकिन भारत का ये छोटा सा कदम उसके सारे सपनों को चूर चूर कर देगा। अगर सिर्फ व्यापार के नज़रिए से देखें तो भारत के इस फैसले से सबसे ज़्यादा प्रभावित टिकटॉक की चाइनीज़ कंपनी बाइटडांस होगी, क्योंकि इस कंपनी के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। टिकटॉक के 20 करोड़ यूज़र भारतीय है और इस एप्लीकेशन के कुल डाउनलोड का ये 30% का हिस्सा है। जब पिछले वर्ष टिकटॉक कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था तो करीब उसको 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था। लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात उस बड़े संदेश की है जो भारत ने दुनिया को दिया है। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ पहले से ही दुनिया भर में असुरक्षा का माहौल था। इन चाइनीज कंपनियों पर पहले से आरोप थे कि ये यूजर की जानकारी चीन की सरकार और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को देती है। अब भारत ने ये जो फैसला किया है उससे इन आरोपों पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है और इसी बात का डर चीन की सरकार को है कि अगर भारत के बाद में अमेरिका और यूरोप के देश भी कंपनियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगेंगे तो चीन का जो ग्लोबल लीडर बनने का सपना है वह पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा।